हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय क्यूट चैनल फिजिक्स चॉइस बाय देवेंद्र। तो आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग एक नया टॉपिक लिए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। देखिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें ये बोर्ड एग्जाम में आता भी है, इसका न्यूमेरिकल भी आता है इससे संबंधित और इसका डेरिवेशन भी आता है। तो आइए इसको सीखते हैं। देखिए पोटेंशियल एनर्जी वैसे तो ये डिफाइन नहीं है, लेकिन हम फिजिक्स में क्या करते हैं, फिजिक्स में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल पोजीशन एंड पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल पोजीशन, ये डिफरेंस के रूप में इसको जानते हैं। आइए देखते हैं, इसको सीखते हैं कैसे। यदि हम दो या दो से अधिक आवेशों को ले लें तो मान लें यदि ये Q1 चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, Q2 चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है और Q3 चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए ये इनके जो बीच का जो स्पेस है ये अभी हम क्या माने हैं, अनंत माने हुए हैं। क्या मान रहे हैं कि ये Q1 से Q2 अनंत पर है और Q3 भी कहाँ पर है, अनंत पर है। तो देखिए जब इन चार्ज को यानी Q1, Q2 और Q3 को हम पास में लाते हैं, यानी जब इस चार्ज को हम इस साइड लाएंगे तो Q2 का कोई इन्फ्लुएंस इधर नहीं है, Q3 का भी कोई इन्फ्लुएंस या फील्ड जो Q3 फील्ड जनरेट कर रहा है वो इधर नहीं है। तो हम Q1 को आसानी से इस पॉइंट तक ला सकते हैं, यानी हम इस Q1 को कहाँ ले आए, यहाँ पर ले आए हैं। तो जब Q1 को यहाँ पर ले आए हैं तो वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि Q1 को जब हम यहाँ तक लाए हैं तो Q2 और Q3 के द्वारा जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं की जा रही है, यानी यहाँ पर कोई रिपल्सन और ट्रैक्शन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो Q1 को हम आसानी से यहाँ ला सकते हैं। समझ में आई बात। अब और इसमें किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट पे Q2 को भी ला सकते हैं, Q2 भी वैसे ही होगा क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हो रही, तो Q2 को भी हम यहाँ ला सकते हैं और वहाँ भी वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। और Q3 को भी पास में हम ला सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ। तो यहाँ भी क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। अब यहाँ पर जब इस पॉइंट पे ले आएंगे तो ये हमारा क्या हुआ, एक निकाय के रूप में यहाँ पर एक सिस्टम बन जाएगा, ठीक है, Q1, Q2 और Q3 के द्वारा। अब क्या करेंगे, अब जब हम Q1 को मतलब Q1 जो होगा, अगर हम Q1 को इधर ले जा रहे हैं या इधर ले जा रहे हैं तो Q2 और Q3 के द्वारा अब फील्ड जनरेट होगी, यानी यह भी पॉजिटिव चार्ज है, यदि ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करेंगे, Q1 या Q2 एक दूसरे को रिपल करेंगे और Q3 अगर पॉजिटिव चार्ज है तो Q1 और Q3 सेम है, Q2 और Q3 भी एक दूसरे को रिपल करेंगे, ठीक है। तो अब हम यदि Q1 को Q2 के पास ले जा रहे हैं या Q3 को Q1 के पास ले जा रहे हैं या Q1 को Q3 के पास ले जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, कुछ हमें अब वर्क करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, ठीक है। और वही जो काम होगा वो सिस्टम में किस रूप में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। यानी Q1 को यदि हम Q2 को Q2 के पास, Q1 को Q3 के पास, Q2 को Q3 के पास, Q3 को Q2 या Q1 के पास ले जा रहे हैं, तो जो किया गया वर्क होगा तो किसमें, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, किसमें, उसके सिस्टम में। आई बात समझ में। अब हम इसी पोटेंशियल एनर्जी को सीखेंगे, वह उसमें उस सिस्टम में स्टोर हो जाती है। अब देखिए कैसे होगा, तो इसकी जब हम डिफिनीशन देते हैं, डिफिनीशन क्या होती है, दो या दो से अधिक बिंदु आवेशों से मिलकर बने निकाय, समझिएगा, दो या दो से अधिक बिंदु आवेशों से मिलकर बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा अनंत से आवेशों को परस्पर निकट लाकर जो निकाय बन रहा है उसमें किया गया कार्य उस निकाय में पोटेंशियल एनर्जी या वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है या उसके बराबर होता है। यानी वर्क डन इक्वल टू क्या हो गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। फिर से आप समझ लीजिए, दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक बिंदु आवेशों को, ये अनंत पर रखे हुए हैं, दो या दो से अधिक बिंदु आवेशों को से मिलकर जो बना निकाय होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी
उन आवेशों को अनंत से, ये अनंत पर है, ये अनंत पर है और ये भी अनंत पर, अनंत से, ठीक है, उसको किसी बिंदु तक ला करके जो निकाय बनेगा, ठीक है, उस निकाय को बनाने में जो कार्य किया जाएगा वह पोटेंशियल एनर्जी के रूप में इस सिस्टम में स्टोर हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये पोटेंशियल एनर्जी की डिफिनीशन है। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन है, दो बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। आइए सीखते हैं कैसे। दो बिंदु आवेशों के निकाय यानी सिस्टम, निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द 2 पॉइंट चार्ज ऑफ अ सिस्टम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम मेड बाय 2 पॉइंट चार्जेस। अब इसे कैसे सीखेंगे? देखिए, हम मान लेते हैं ये Q1 आवेश है और इससे R दूरी पर, अभी समझिएगा, R दूरी पर Q2 चार्ज रखा गया है और ये यहाँ से अनंत से Q2 को लाया गया है। क्लियर हुआ? ये दूरी कितनी है? R है। क्या हमने कहा Q1 से R दूरी पर Q2 है और Q2 कहाँ से लाया गया है? अनंत से लाया गया है। अब कैसे समझते हैं? देखिए, यदि हम Q1 जो चार्ज है, यह क्या करेगा? अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। क्लियर हुआ? क्या करेगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो ये क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगी? Q1 से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? बाहर की ओर होती है, ऐसे बाहर की ओर जाएगी, झुम करते हुए। ठीक है, अब क्या होगा? जो Q2 चार्ज है, Q2 चार्ज कहाँ पर? अब इसके एरिया से, इस Q1 के एरिया से Q2 कहीं भी पड़ा हुआ है। कहाँ पर है? कहीं पड़ा हुआ है, इससे बाहर है। तो इसके लिए, इस Q1 चार्ज के लिए जो Q2 चार्ज होगा वह अनंत में होगा। कहाँ पर होगा? अनंत पर ही होगा। ठीक है, अब इस Q2 चार्ज के लिए हम यहाँ उठा करके लाएं। कहाँ पे लाएं? यहाँ उठा करके लाएं। तो किया गया कार्य क्या होगा? 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि Q1 का इंफ्लुएंस, Q1 का जो प्रभाव है केवल इस रीजन तक ही पॉसिबल है, इसके बाहर नहीं है। यानी इस Q2 पर पॉजिटिव और निगेटिव या चार्ज कोई प्रभाव नहीं है, या कह सकते हैं इस पे रिपल्सन या अट्रैक्शन फोर्स का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। अब Q2 को हम यहाँ पर ले आए, तब भी W क्या होगा? 0 होगा। लेकिन Q2 को जब कहाँ पर लाएंगे? इसके रीजन पर यहाँ पे ले आएंगे। जब Q2 को इसके रीजन यहाँ पे ले आएंगे तो देखो, यहाँ तो शून्य होगा निश्चित तौर पे, वर्क डन क्या होगा? 0 होगा। बट जैसे ही Q2 को अब इसके अंदर हम प्रवेश करवाएंगे, Q1 के जो Q1 चार्ज का रीजन है उसके अंदर प्रवेश करवाएंगे, त्यों ही क्या होगा? अब हमें वर्क डन, कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसमें? अपोज में, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के विरोध में हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। और यही कार्य क्या होगा? जो किया गया कार्य होगा वह क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी के रूप में इस सिस्टम में क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। और उसको हम कैसे करते हैं ये सीखते हैं। समझ में आया आप लोगों को? अब क्या किया? ठीक है, ऐसे समझिए, इस Q2 चार्ज को हम क्या किए हैं? पहले, अभी यहाँ Q1 नहीं है, अभी यहाँ पर Q1 नहीं है, तो इस Q2 चार्ज को हम यहाँ तक ले आए हैं। जब यहाँ तक ले आए हैं तो किया गया कार्य क्या होगा? 0 होगा। अब लेकिन यदि हम Q1 चार्ज को सपोज कर लें, Q1 चार्ज R दूरी पर प्लेस्ड है यहाँ पर, तो अब तो R दूरी पर हम Q2 को जब लाएंगे तो क्या होगा? अब यहाँ पर Q1 के कारण Q2 पर एक रिपल्सन फोर्स लागू होगा, यह रिपल्सन फोर्स लगेगा, जिसके कारण हमें कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। अब वह वर्क डन क्या होगा? आइए देखते हैं। मान लेते हैं, माना आवेश Q2 को अनंत से R दूरी तक लाने में किया गया कार्य, तो वर्क क्या होगा? W इक्वल टू क्या होगा? क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है? V इक्वल टू W अपॉन Q0। ठीक है, तो W इक्वल टू कितना होगा?
W इक्वल टू V इंटू, अब ये Q2 होगा, किसके लिए लेंगे, Q2 लेंगे यहाँ पर, V इंटू क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर सकते हैं। अब ये यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अब कैसे करेंगे आगे देखते हैं, इसको आप पास करके लिख लीजिए। अब आगे देखिए, अब Q1 आवेश के कारण R दूरी पर विभव कितना होगा, Q1 चार्ज के कारण, Q1 आवेश के कारण R दूरी पर विभव कितना होगा, V इक्वल टू हम जानते हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ पर हमने K को नहीं लिया है, K को, इस K का मान देखिए फ्री स्पेस के लिए पूरा काम कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए K का मान क्या होता है, 1 हो जाता है। तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, Q1 बाई R हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या था, इक्वेशन नंबर फर्स्ट था W इक्वल टू V इंटू Q2। क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे, अब इस V का मान हम इक्वेशन नंबर किस में रख देंगे, 1 में रख देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इंटू इक्वेशन 1 V है, हमें क्या मिलेगा देखते हैं। जब इसमें पुटअप कर देंगे, इसको पॉजिटिव लिख लीजिए आप, तो क्या मिलेगा, W इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। अब बताइए ये क्या होगा, ये किया गया कार्य होगा। ये जो Q1 चार्ज यहाँ रखा था, इससे R दूरी पर Q2 रखा था, फिर अनंत पर क्या था, Q2 यहाँ पर था। तो जो किया गया कार्य क्या है, कितना है, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। अब यही जो किया गया कार्य है, इस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी विच इज डिनोटेड बाई U इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। ये किस में होगा, जूल में। एनर्जी किस में होती है, जूल में होती है। क्लियर हुआ। तो ये हमारा डेरिवेशन यहाँ से आ जाता है। आई बात समझ में। अब जूल की वीमा भी आप लोग जानते हैं। जूल की वीमा क्या होती है, वर्क या एनर्जी क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो mL2T-2 ये एनर्जी की क्या होती है, डायमेंशन फार्मूला होता है। अब देखिए यहाँ तक ये हो गया। ये क्या था, दो बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कैसे ज्ञात करते हैं, इसको आप लोग समझ में आपको आ गया है। और इसको आप लोग वीडियो को कई बार पास करके देख लीजिए, इसको कई बार इसको रिपीट करके देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। इस लेक्चर को कई बार देखिए। अब आगे देखते हैं, अगला लेक्चर है, हम क्या करेंगे, दो बिंदु आवेशों से अधिक आवेशों के लेकर के जो निकाय बनता है उसकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा कैसे ज्ञात करेंगे, और इससे संबंधित न्यूमेरिकल भी आते हैं। अब क्या करेंगे, दो बिंदु आवेशों से अधिक बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसको कैसे क्या करेंगे, स्थितिज ऊर्जा, इसको कैसे ज्ञात करेंगे। अभी तक देखिए हम दो की बात कर रहे थे, अब क्या करेंगे, दो से अधिक, तो तीन को हम एज्यूम कर ले रहे हैं। हम मान लेते हैं कि Q1 यहां पर पुटअप है, ठीक है, और Q2 यहां पर है और Q3 यहां पर है। ये सेम है जैसे पीछे कंडीशन हम बताए हैं वैसे ही। ये पहले अनंत पर रखे हुए हैं, ठीक है, फिर उनको हम ला करके एक निकाय बना दे रहे हैं। तो ये जब इनको मान लें R12 दूरी पर हैं, चार्ज 1 के कारण और चार्ज 2 के कारण, R12 सेम एज ये क्या होगा, ये होगा R23 कह सकते हैं, और इसको 31 R31। क्लियर हुआ।
अब क्या करेंगे, यहां पर हम इस जो सिस्टम बन रहा है इस निकाय की कैसे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा फाइंड करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, बिल्कुल आसान होता है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। सिस्टम हमारा बन चुका है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा एक स्केलर क्वांटिटी है यानी अदिश राशि है, तो इसको हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अतः देयरफॉर, अतः निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा Q टोटल इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज क्या 1 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज 2 3 प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज 3 1। चार्ज Q1 और Q2 के द्वारा पोटेंशियल एनर्जी, चार्ज Q3 और Q1 के द्वारा पोटेंशियल एनर्जी, चार्ज Q2 और Q3 के द्वारा पोटेंशियल एनर्जी, इनका सब सम हो जाएगा, ये डायरेक्ट जुड़ जाएंगे क्योंकि अदिश राशि है। तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी आप चार्ज 1 2 क्या लिखेंगे, पीछे आप लोग ने क्या सीखा, U इक्वल टू क्या आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे, तो 1 2 के द्वारा क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12 प्लस, अब इसको देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब 2 3 के द्वारा है तो क्या हो जाएगा Q2 Q3 बाई R23 प्लस, अब क्या करेंगे 3 और 1 के द्वारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई Q3 Q1 बाई R31, ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी है। अब क्या करेंगे, अब इसको आगे लिखेंगे, यहां तक आ रहा है। अब देयरफॉर U इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो क्या बचेगा Q1 Q2 बाई R12 Q2 Q3 बाई R23 प्लस Q3 Q1 बाई R31। क्लियर हुआ। तो ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पॉइंट चार्जेज मोर देन 2 पॉइंट चार्जेज। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यदि ये चार्ज पॉजिटिव है तो Q1 को पॉजिटिव रखेंगे, यदि Q2 निगेटिव तो Q2 क्या रखेंगे, निगेटिव रखेंगे, यदि Q3 निगेटिव तो Q3 को निगेटिव रखेंगे, यदि पॉजिटिव तो पॉजिटिव रखेंगे, क्योंकि ये अदिश राशि है, इसमें जैसे साइन होगा वैसे उसके मैग्नीट्यूड के साथ उस साइन को पुट अप कर देंगे और यहाँ से न्यूमेरिकल को हम फाइंड कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको पास करके लिख लीजिए। अब मैं आपको बता दूं, अगर एक एग्जाम्पल के द्वारा और आपको समझाऊंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, कैसे, अगर ना समझ में आया हो तो फिर से एक बार देख लीजिए। फिलहाल वीडियो को आप देखिए कई बार, इस समझ में आ जाएगा। देखिए अगर हम क्या करें, ये क्या करें, एक बाउंड्री है, रिजिड वॉल है, क्लियर हुआ, और यहाँ पर हमने क्या रख दिया, एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग से हमने क्या किया है, एक ब्लॉक को बांध दिया है। ठीक है, तो देखिए अब अभी ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, क्या है, संतुलन की अवस्था में है। तो अभी यहाँ पर हम जब कोई फोर्स, यहाँ पर कोई भी फोर्स हम नहीं लगा रहे हैं, जब कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। 0 क्यों होगा, क्योंकि वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो जब कोई इसमें वर्क नहीं लग रहा है, तो जब कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो दोनों क्वांटिटी क्या शून्य है, इसलिए वर्क क्या होगा, ये भी शून्य होगा। अब क्या करते हैं, फिर जब इसमें कोई वर्क नहीं हुआ तो इसमें क्या, कोई भी पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होगी, वो क्या होगी, वो भी शून्य होगी। अब दूसरे अवस्था में देखिए चित्र को, ये रिजिड वॉल है। अब क्या किए हैं, अब हम इस ब्लॉक को कुछ फोर्स लगा के कंप्रेस कर दिए हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ है, स्प्रिंग कुछ ऐसे कंप्रेस हो गई है। ठीक है, और ये ब्लॉक अब कुछ यहाँ पर आ गया है। आई बस समझे, तो डिस्प्लेसमेंट इससे कितना हुआ है, डिस्प्लेसमेंट इससे कितना हुआ, dx इतना हुआ। अब इसमें फोर्स हम लगाए हुए हैं F कुछ फोर्स हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है,
तो देखिए जब हम फोर्स लगाएंगे और डिस्प्लेसमेंट भी होगा तो कुछ ना कुछ क्या होगा, वर्क भी होगा। वर्क इक्वल टू क्या होगा, एफ डॉट डी एक्स। क्लियर हुआ। जब वर्क होगा तो अब यह जो जब ये स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी तो जो किया गया जो काम होगा, जिस ब्लॉक को इस पोजीशन से इस पोजीशन तक लाने में जो स्प्रिंग में संकुचन आया है, ठीक है, यानी कंप्रेशन आया है, वो क्या होगा, वो उसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। किस रूप में, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। जैसे ही यदि इसको हमें देखना है, यदि एक ब्लॉक छोटा सा ब्लॉक रख दें यहाँ पर और अब इसको हम फोर्स को हटा लें, क्यों ही क्या होगा, ये ब्लॉक को क्या करेगा, पुश करेगा, धकेल देगा और ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के रूप में क्या होगी, चेंज हो जाएगी। आई बात समझ में। यानी इस स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, इस वर्क के कारण क्या हुई, अपने आप प्रोड्यूस हो गई। ठीक है, और जिसे अगर हम वर्क फोर्स को हटा ले रहे हैं तो वह दूसरे फॉर्म में चेंज हो जा रही है। तो आपको समझ में आया। तो ठीक वैसे ही हम क्या करते हैं, जब दो आवेशों को लेते हैं और एक आवेश को अनंत में रखते हैं, ठीक है, और जब पहला आवेश होता है वो उसके इन्फ्लुएंस में नहीं होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो क्या होगा, जब उस चार्ज को कहीं भी लाएंगे, ठीक है, जब उस चार्ज को इस रीजन के बाहर कहीं भी लाएंगे, ठीक है, तो वर्क डन क्या होगा, शून्य होगा। वर्क डन क्या होगा, शून्य होगा। लेकिन जैसे इस Q1 के इन्फ्लुएंस में लाएंगे चार्ज को, Q2 को, ठीक है, Q1 के जैसे इन्फ्लुएंस में लाएंगे तो ही क्या होगा, अब हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा इसके पास लाने में। ठीक है, यानी जब कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा, तो जब कार्य करना पड़ेगा तो क्या होगा, वह उस सिस्टम में किस रूप में वह एनर्जी स्टोर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में उसमें स्टोर हो जाएगी। ठीक है, यहां तक समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।